नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं H2SO4 के बारे में, है ना। चलो देखते हैं। चलिए, तो H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल का तेल, है ना। चलो, ये कुछ पॉइंट है, इनको देख लेते हैं पहले। तो H2SO4 नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या एक और नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये जो H2SO4 है, इसे हम रसायनों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रसायनों का राजा। रसायनों का राजा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो उपयोग है वो बहुत सारे रसायनों को बनाने में किया जाता है ना। तो ध्यान रखना, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को, है ना। और भाई कई सारे रसायन को बनाने में यूज हो रहा, मतलब ये औद्योगिक रूप से यदि अपन देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है ना। पूरे विश्व में H2SO4 अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है ना। अगला, H2SO4 को हम दो विधियों द्वारा बना सकते हैं। कितनी विधियों द्वारा बना सकते हैं? दो। ध्यान रखना, पहली विधि हम देखेंगे सीसा कक्ष विधि, लेड चेंबर प्रोसेस, है ना। लेड चेंबर प्रोसेस, सीसा कक्ष विधि। तो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में तीन चरण है। कितने कितने चरण है यहाँ पर? तीन, है ना, स्टेप। देखो, पहले स्टेप में क्या होता है? एनो, एनो की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है। तो यहां पर बन जाएगा NO2। तो पहले चरण में क्या बन रहा? NO2। अब अगले चरण में देखो, SO2 की अभिक्रिया NO2 के साथ होती है। तो यहां पर बनेगा SO3 प्लस NO, SO3 प्लस NO बना। अब तीसरे स्टेप में SO3 की अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ। तो यहां पर बन जाएगा H2SO4। क्या बन गया यहां पर? H2SO4। क्या बोलते हैं इसे हम? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। चलो नोट करो ये। चलो नोट करो जल्दी से। चलो अगला देखो, अगली विधि है संपर्क विधि। अगली विधि का नाम क्या है? संपर्क विधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। चलो देखते जाओ। नाम क्या है? संपर्क विधि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण है यहाँ पर तीन चरणों में होता है ना। जो प्रोसेस है वो पूरा कितने चरण में संपन्न होता है? तीन में, है ना। तो ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क प्रक्रम द्वारा तीन चरणों में संपन्न होता है।
है ना, ध्यान रखना। तो कितने चरण है निर्माण के? 3। 3 चरण में संपन्न हो जाता है ना। चलो अब हम एक एक करके तीनों चरण के बारे में देखते हैं, है ना। तो पहले चरण में जो सल्फर होता है या सल्फर की जगह पर आप सल्फाइड अयस्कों को ले सकते हो, है ना। तो इनको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, है ना। देखो इधर, जैसे सल्फर प्लस O2। तो अब आप देखो सल्फर को जलाएंगे, भाई ऑक्सीजन ली, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सल्फर को जला रहे हैं अपन, तो ये SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO2। चलो अगले चरण में देखो, अब ये जो SO2 है, आगे फिर इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है और यहां पर कैटेलिस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट लेते हैं V2O5। कैटेलिस्ट कौन सा लेते हैं यहाँ पर? V2O5। नाम है इसका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहां पर SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO3। अब तीसरे चरण में देखो, SO3 की अभिक्रिया अब होगी H2SO4 से। यहां पर क्या ले रहे हैं? H2SO4। तो यहां पर H2S2O7 बना। क्या बना? H2S2O7। क्या नाम है इसका? ओलियम। क्या नाम है इसका? ओलियम, है ना। अब ये जो ओलियम है, ओलियम का करवा देते हैं तनुकरण। ओलियम का क्या करवा देते हैं? तनुकरण। तो इधर देखो, H2S2O7। तनुकरण का मतलब ये है कि भाई इसमें पानी मिलाएंगे। तो ये हमने पानी ले लिया H2O। तो अब ये यहां पर बन जाएगा H2SO4। क्या बन गया? H2SO4। क्या नाम लिखेंगे इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। चलो देखो, पढ़ लो अब ये एक बार जो लिखा हुआ है। सल्फर अथवा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन, है ना। तो आप सल्फर ले सकते हो या सल्फाइड अयस्कों को ले सकते हो। इनको क्या करना है? आपको जलाकर, इनको जलाना है। अब जब जलाओगे आप तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 बना। अब आगे देखो, उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर SO2 का SO3 में परिवर्तन। तो यहां पर देखो, SO2 से क्या बन रहा है? SO3। अगला देखो, SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त करना। चलो आगे देखो, जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है ना। तो यहां पर क्या करवा रहे हैं? ओलियम का तनुकरण। तनुकरण मतलब इसमें क्या मिलाना है? पानी।
इतना समझ में आ रहा? चलो, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। अब देखो, संपर्क विधि के द्वारा जो अपन H2SO4 बनाते हैं उसकी शुद्धता होती है 96 से 98%। शुद्धता कितनी होती है? 96 से 98%, है ना, ये ध्यान रखना। संपर्क विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धता सामान्यतः 96 से 98% होती है ना। अब अपन H2SO4 के कुछ गुण देखने वाले हैं। तो देखो, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये रंगहीन होता है और ये गाढ़ा तेली द्रव है। रंगहीन है और गाढ़ा तेली द्रव है। गाढ़ा तेली द्रव और रंगहीन, है ना, ध्यान रखना। अगला, जब H2SO4 जल में घुलता है तो ये घुलते समय बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? एनर्जी रिलीज। तो जब हम H2SO4 का तनुकरण करवाते हैं तो तनुकरण करवाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, है ना। देखो, यह जल में अत्यधिक उष्मा निर्गमन, निर्गमन मतलब बाहर निकलना, उष्मा बाहर निकलती है ना। यह जल में अत्यधिक उष्मा निर्गमन के साथ घुलता है, अतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करने में बहुत सावधानी रखना चाहिए, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में धीमे धीमे डालना चाहिए तथा उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। धीमे धीमे अपने को डालना, थोड़ी थोड़ी कम कम मात्रा में, है ना, और साथ में जो पानी है उसको आपको हिलाते जाना है ना, ध्यान रखना। चलो, ये नोट करो, पूरे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो, कर लिया नोट? चलो आगे और देखते हैं। अब देखो, तनु जो H2SO4 होता है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देता है। कौन सी गैस देता है? H2। पर आप ध्यान रखना, कुछ धातुओं के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, जैसे Hg हो गई, है ना, कॉपर हो गया, और नोबल मेटल के साथ, है ना, नोबल धातुओं के साथ जैसे Au है, Pt है, इनके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना, ध्यान रखना ये बात। जैसे अपन ने ले लिया Zn, मेटल ले ली, और इसकी अभिक्रिया अपन करवा देते हैं H2SO4, और ये कैसा लिया अपन ने? डाइल्यूट। चलो, तो यहां पर ZnSO4 क्या बन रहा है? ZnSO4 प्लस साथ में निकलेगी H2 गैस, साथ में क्या निकलेगी? H2 गैस, है ना, ध्यान रखना। चलो पढ़ लो, ये लिख रखा जो तनु H2SO4 Hg Cu, ये Cu क्या है? कॉपर। और नोबल धातुओं में ये याद रखना AuPt को छोड़कर शेष सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देता है ना। चलो, अब इसके बाद गर्म सांद्र H2SO4 की यदि हम बात करें तो ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके SO2 गैस देता है। कौन सी गैस देता है? SO2।
चलो देखो इधर, जैसे हमने जिंक ले लिया प्लस H2SO4, तो अब जो H2SO4 लिया है वो कैसा है, हॉट कंसंट्रेट, है ना, गर्म सांद्र। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ZnSO4 बना प्लस H2O बना प्लस SO2 गैस बन रही है ना, ये ध्यान रखना। चलो नोट करो इसे। चलो कल्याण नोट, अगला देखो, अगला ये जो सांद्र H2SO4 होता है ये प्रबल निर्जलीकारक की तरह काम करता, मतलब ये क्या करेगा, जल को बाहर निकालने का काम करेगा। जल को क्या करेगा, ये बाहर निकालने का काम करेगा, है ना। चलो देखो, जैसे जैसे हमने ले लिया C12H22O11, है ना, और एरो पर लिख दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4। एरो पर क्या लिख दिया, कंसंट्रेट H2SO4। तो ये क्या करेगा भाई, प्रबल निर्जलीकारक है, तो इसमें जितना भी जल है वो पूरा जल निकाल देगा बाहर, है ना। तो ये 12C प्लस H2O, ये जल को बाहर निकाल दिया, जल को बाहर निकाल दिया। चलो अगली रिएक्शन देखो, जैसे आपको दिया जाए CH3CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल, क्या है ये, अल्कोहल, और एरो पे लिख दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4, तो भाई ये जल को निकालेगा। चलो तो यहां पे ये OH और इस वाले कार्बन से क्या चला जाएगा, H, है ना भाई, यहां पर इस कार्बन से जो OH जुड़ा वो चला जाएगा, और यहां से इस कार्बन से क्या जाएगा, H, और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये जल बाहर निकल गया। एक रिएक्शन और देखो, HCOH, है ना, अब ये क्या है, एसिड, और एरो पर लिख दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4, एरो पर क्या लिख दिया जाए, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां से आप क्या करो, जल बाहर निकाल दो, तो ये देखो जल बाहर चला जाएगा, ये यहां से OH और ये इधर का H, तो यहां पर क्या बच रहा, CO प्लस H2O, ये जल बाहर निकल गया, यहां से OH और ये H चला जाएगा। चलो एक रिएक्शन और देखो, जैसे एक अपन ले लेते हैं COOH, है ना, और एरो पर लिख देते हैं कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4।
तो यहां पर क्या होगा भैया, जल निकालो, तो ये तो जल बाहर चला गया, है ना। और साथ में ये जो बॉन्ड है ये भी यहां से टूट जाता है ना। तो अब आप देखो, तो एक तो बन जाएगा CO, भाई ये आप देखो ऊपर क्या CO और नीचे देखो CO2, और ये जल बाहर निकल गया, है ना। तो ध्यान रखना है जो सांद्र H2SO4 है ये प्रबल निर्जलीकारक है, याद रहेगा इतना, नोट करो। सांद्र H2SO4 प्रबल निर्जलीकारक है, ध्यान रखना है ना। चलो नोट करो इसे। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। चलो अगला अब हम देखेंगे DDT का निर्माण, है ना। चलो देखो, तो क्लोरोबेंजीन, 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 चलो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरल के साथ। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरल के साथ। और यहां पर आपको लेना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4, क्या लेना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां पर बन जाएगा DDT। अभी हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो आपको क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवानी क्लोरल के साथ, तो क्या बन जाएगा DDT, और आपको क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट H2SO4। चलो देखो इधर, तो यहां पर आपको क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने पड़ेंगे। क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2। चलो देखो इधर, तो यहां पर आप देखो क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेने हैं आपको, 2, है ना। तो ये तो क्लोरोबेंजीन, चलो नाम बाद में लिखते हैं अपन, है ना, प्लस क्लोरल, तो CCl3 CCl3 CH डबल बॉन्ड O, है ना। या फिर आप इसको CCl3CHO भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे अभी अपन ने समझने के हिसाब से बनाया ऐसा। और साथ में आपको क्या लेना है, कंसंट्रेट H2SO4, क्या लेना है, कंसंट्रेट H2SO4। अब देखो होगा क्या, भाई कंसंट्रेट H2SO4 लिया है तो ये क्या करेगा, जल को बाहर निकालेगा। तो ये यहां से क्या जाएगा O, और यहां से चले जाएंगे ये दोनों H।
अब आगे देखो, अपन नीचे लगा देते हैं ना इधर। ठीक समझ में नहीं आ रहा। ये अब बढ़िया है ना। और एक रिंग को अपन लगा देते हैं इधर ऊपर, है ना। चलो अब अपन लिखते हैं नाम, है ना। तो यहां पर देखो, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये है, तो कितने क्लोरीन हो गए? 2। तो लिखो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन है तो क्या लिख दिया अपन ने? डाइक्लोरो। फिर ये जो रिंग है इसको क्या बोलते हैं अपन? फेनिल। तो 1 2, कितनी रिंग है? 2। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, है ना। फिर आगे आओ यहां पर देखो कितने कार्बन है इसमें? 1 2। और यहां पर देखो कितने क्लोरीन है? 3। तो पहले लिखेंगे ट्राइक्लोरो, ट्राई क्लोरो, है ना। और इसमें देखो कितने कार्बन है? 2। तो क्या लिखेंगे? एथेन, एथेन, सिंगल बॉन्ड है ना। तो नाम क्या हो गया? डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, है ना। या फिर इसी को आप शॉर्ट में DDT भी बोल सकते हो, है ना। देखो डी डी और ये टी, तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप? DDT, है ना। और ये जो DDT है ये कीटनाशक होता है। क्या है ये? कीटनाशक। चलो ये जो क्लोरल है इसको आप चाहो तो ऐसा लिख लो, CCl3CHO, है ना, ये इस तरीके से। और ये क्लोरोबेंजीन तो समझ में आ ही रहा है ना। चलो नोट करो पूरा ये। चलो कर लिया नोट? अच्छा आप चाहो तो ये देखो, अपन ने जल बाहर निकाला यहां से, तो इसको एरो पर आप माइनस करके लिख सकते हो। जब भी इस प्रकार से अपन एरो के ऊपर नीचे माइनस करके लिखे, इसका मतलब आपको ये समझना है कि बाहर निकल रहा। या फिर यहाँ पे आप प्रोडक्ट के साथ प्लस करके लिख दो, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा है। अगला देखो अब यहां पर आपको कुछ गैसों के नाम याद रखने हैं, है ना। गैसों के नाम याद रखने हैं
और इनका फॉर्मूला याद रखना है ना। तो पहली है COCl2, इसका नाम है फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, है ना। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन गैस। अगला CCl3NO2, इसको बोलते हैं टीयर गैस। क्या बोलते हैं इसको? टीयर गैस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं आंसू गैस। क्या बोलते हैं इसे? आंसू गैस। अगला है Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl, इसका नाम है मस्टर्ड गैस। क्या नाम है इसका? मस्टर्ड गैस। अगला N2O, इसका नाम है लाफिंग गैस। इसको हिंदी में हंसाने वाली गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हंसाने वाली गैस। चलो इतना समझ में आ रहा है? चलो कल्याण नोट। तो आज अपना टॉपिक यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है ना। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, साथ में अपन ने ये गैसें वगैरह भी देख ली, है ना। तो यहाँ पर अपना जो ऑक्सीजन परिवार है वो कंप्लीट हो जाता है ना। अब कल से हम लोग चालू कर देंगे हेलोजन परिवार, है ना। चलो नोट कर लो ये।